हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कई स्टूडेंटों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें फिजिक्स की प्रश्न बैंक सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स की प्रश्न बैंक 2021 से 22 के लिए हम आपसे सॉल्व करते हैं। और आज दोस्तों जो है ना, आज की जो वीडियो है फिजिक्स की प्रश्न बैंक में, आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है स्थिर विद्युत, इसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। साथ में मेरे भाइयों आपको जो है ना इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, बट पीडीएफ जो है ना पासवर्ड जनरेटेड होगी। तो इसका जो पासवर्ड है वीडियो के बीच में आपको कहीं बताया जाएगा, तो आप उसको देखिए, समझिए, और इसकी जो पीडीएफ है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, वो है आपका गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, जिसमें आपको डालना पड़ेगा, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, GANESHAY, आपको स्पेस देना है और फिर लिखना है WORLD वर्ल्ड। ये हमारा गणेशाय वर्ल्ड चैनल है, इस पर आप जाकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बिट पीडीएफ आपको, बट पासवर्ड होगा तो पासवर्ड में बीच में आपको कहीं बता दूंगा। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की बात करें अगर मेरे भाइयों, तो स्थिर विद्युत आपकी जो 9 नंबर की यूनिट है, जिसमें से आपको 2 आपके ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 2 मतलब एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब इस टाइप से ये यूनिट है ना 9 नंबर की यूनिट है। तो फुल सॉल्यूशन के साथ हम इसको देखते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं विद आंसर के। तो दोस्तों, यदि हम यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युत की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर को इन्वॉल्व किया गया है, विद्युत आवेश और क्षेत्र। और यहाँ से हमारा जो दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यहाँ से आपके 2 चैप्टर ना इसमें मेरे भाई मिक्स हैं। इन दोनों चैप्टर्स को आपको इस यूनिट में रखा गया है। तो इसमें से आपके 9 मार्क्स आएंगे, है ना। ठीक है, 2 आएंगे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब एक आएगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, है ना, एक सेकंड मेरे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक है, बट आप यहाँ समझिए, 2 आएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट, एक आएगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आपके 9 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट नंबर हमारा 1 है। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल। ठीक है, मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है, इसमें विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखने पर उस पर लगने वाला जो बल होगा, उस पर लगने वाला वो बल क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा F बराबर QE। नेक्स्ट है, किसी बिंदु आवेश से दूरी R पर स्थित विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब स्थिर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती क्या होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपको देखो, दूरी आपको R दी है ना, तो जो विद्युत क्षेत्र है किसके अनुक्रमानुपाती होगा, R के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब बट कैसा, R के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, घन के या फिर फोर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई, वो आपका ये वाला हो जाएगा, 1/r² के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है हमारा, एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, रखा गया है। गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स होगा, गोले से संबंधित आपका जो विद्युत फ्लक्स होगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो तीसरे का जो आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समय कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताते चलता हूँ, समझाता नहीं हूँ। ठीक है, फोर्थ का जो है ना, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10⁻18। मतलब ये आपका जो है ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का जो आपका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ की बात करें मेरे भाई यदि, तो मुक्त आवेश के परावैद्युतांक का विमीय सूत्र, जो मुक्त आवेश है कि परावैद्युतांक का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, तो आपका ये जो है ना डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, M-1L3T4A²। ये इसका जो है ना सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 5वां हमारा हो चुका है। 6वें पे, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी R पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, किसके अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, के केंद्र से दूरी R पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, तो 1/RQ के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे भाई। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी
द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य, 180 डिग्री के कोण पर घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है पीई। क्या होता है? पीई इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा 8वां है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो घन से संबंध जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0, Q/ε0। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। आपसे विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा है तो न्यूटन/कूलाम ये विद्युत क्षेत्र का मेरे भाई मात्रक है। ठीक है, अब मेरे भाई हम इसके रिक्त स्थानों पर आ जाते हैं। एकल ऋणावेश के लिए, किसके लिए? एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती हैं? अनंत से। तो यहाँ पर अनंत आप लिख देना। धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है? अनंत। ठीक है, तो यहाँ भी अनंत लिख देना। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने से उनके मध्य आकर्षण, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर बीच की दूरी दुगना कर दी जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगना कर दें। कैसी कर दें? दुगना कर दें तो ये कैसा कितना गुना हो जाएगा? तो ये आपका 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे मेरे भाई हो चुके हैं रिक्त स्थान। तो यहाँ से अब हम एक शब्द में आंसर देख लेते हैं। एक शब्द में आंसर में हमारा पहला है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र जो है ना वो आपका कैसा रहता है? एक समान रहता है। ठीक है, एक समान रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आंसर आप चाहे तो आप लिख लेना। ठीक है, चाहे तो आप आंसर लिख लेना, या फिर मैं बोल रहा हूँ आप समझ लेना। ठीक है, चलो, तो इसका जो सही आंसर है, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। एक समान रूप से आवेशित ठीक है, समतल चादर के कारण, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका एक समान होता है। इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो एक समान चादर के लिए होता है ये तो। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती के पूछा है तो ठीक है, तो इसके लिए रेखीय आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें आ जाएगा आपका रेखीय आवेश के लिए। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा समतल चादर के कारण। ठीक है, इसमें आपका रेखीय आवेश के कारण। ठीक है, थर्ड है ना, थर्ड है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, अब इसमें पूछा था किस प्रकार आवेश समूह के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी आपका किस प्रकार के आवेश के कारण आवेश समूह के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर इसने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा बिंदु आवेश। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका रेखीय आवेश आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका समतल चादर। ठीक है, इसमें बिंदु आवेश। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अब द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है ना की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समतल चादर, रेखीय आवेश, बिंदु आवेश और द्विध्रुव है ना, तो ये 4 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको पीडीएफ का पासवर्ड जब बता देता हूँ। पीडीएफ जो है हमारी पीडीएफ का पासवर्ड है, पीडीएफ का जो हमारा पासवर्ड है वो है आपका कैपिटल RSP है ना। आपको पीडीएफ पे क्लिक करना है, वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा तो आपको कैपिटल RSP पासवर्ड डाल देना है, तो आपका जो पीडीएफ है खुल जाएगी। आप उसके आंसर बहुत अच्छे से समझ सकते हो मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो कैपिटल RSP यहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो ये जो आपकी पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और हमारा जो चैनल है गणेशाय वर्ल्ड GANESHAY स्पेस WORLD गणेशाय वर्ल्ड को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।
आगे बढ़ते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा पहले 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो यदि आपके पास आंसर नहीं है तो बिल्कुल मेरे भाई आवेश का क्वांटीकरण समझ लीजिए। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के कैसी होती है? पूर्ण गुणज में होती है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा ये Q बराबर प्लस माइनस एन ही हो सकती है, जहां n बराबर आपकी संख्या हो जाएगी और E जो है E इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। यहाँ पर स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये विद्युत आवेश का क्वांटीकरण आप समझ गए हो मेरे भाई। ठीक है, आगे आवेश की योज्यता किसे कहते हैं? तो आवेश की जो योज्यता है वो इसकी विद्युत आवेश की योज्यता का अर्थ है कि किसी निकाय या कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश के बीजगणित योग के बराबर होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लिख लेना। आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वेरी सिंपल, किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम आपको लिखना है। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, ठीक है। तो देखो, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जो बल होता है, उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी की कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जो आपका बल है आवेश के कैसा होता है? गुणनफल के समानुपाती। तो ये ठीक है, इसको आपको समीकरण नंबर 1 दे देना है। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो आप बीच की दूरी मेरे भाई r मान लेना और r के क्या करना? ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देना। 1 सेकंड। ठीक है, तो ये मिस्टेक कर दिया, 1 अपॉन r स्क्वायर कर देना। ठीक है, मतलब ये कर देना f व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर, ऐसा आप इसमें लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी सी आप मिस्टेक समझना। ठीक है, चलो समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे तो आपका ऊपर जो है ना, या फिर L करके चलोगे तो ये आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, K एक नियतांक आ जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है ना मेरे भाई क्या है? जो है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम है। आप छोटा कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको समझ लो। ठीक है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, जो आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, आप देख सकते हो। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q आवेश पर परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत इजी आप देख सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी में इनको आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो इसका आंसर देना है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं में को प्रदर्शित करेंगी। किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं बिल्कुल संभव ही नहीं है ना मेरे भाई, संभव ही नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, तो ये आंसर आप इसका दे सकते हो मेरे भाई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण तो आप ये तो लिख ही सकते हो, तो 2 आपको लिखना है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे भाई लिख लो आपकी कॉपी में। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक और विमीसूत्र। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश द्वारा, ठीक है, अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलाम और विमीसूत्र आपको mL/T-3A-1 होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी पे लिखते जाओ। ठीक है, चलो, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसको आपको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देखो, विद्युत क्षेत्र के लिए एक न्यूमेरिकल है ना। यहाँ पर आपको R दिया है, मतलब दूरी एक दूसरे, है ना, दूरी दी है आपको, देखो यहाँ पर है ना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले है। ठीक है, तो यहाँ पर R दिया है। ठीक है, और यहाँ पर R बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। आज सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलें तो R बराबर
r बराबर 30 सेंटीमीटर है, 30 × 10⁻² से मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर F बराबर बल की अगर बात करें तो ये सूत्र होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम आंसर लेकर इसका आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे भाई आप करो, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम डायरेक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। तो मेरे भाई हम आपको, यदि आपसे नहीं बनता तो हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट के लिए इसको इस टाइप से कर सकते हैं, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लो और आप अपनी कॉपी में इसको लिख पाओ। ठीक है, तो आप देख लो, इसको आप जूम करोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बड़ा करके आप लिख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, है ना, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जो समझाने वाले चीज़ थी मैंने समझा दिया, बाकी ये चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, तो आप इनको कवर करना मेरे भाई। ठीक है, चलो दूसरे पेज का आप देखो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और आप अपनी कॉपी में कवर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, आप जो आपका तीसरा पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लो और आप कवर कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ से, ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले पेज पे बात कर लें। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इनमें समझाने में समय लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, जो क्वेश्चन नहीं, जो आपके पास नहीं था तो उसका सॉल्यूशन मिल गया, आप यहाँ समझ के कर सकते हो। ठीक है, समझ गया मेरा बेटा। ठीक है, चलो, तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट कवर हो चुकी है और अगली वीडियो में हम जल्द ही आपको यूनिट सेकंड की वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप उसको भी कवर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई बिल्कुल आप नहीं भूलना।